हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, डिस्कशन का कुछ आज है नहीं। क्लियरली हमारा एक लेवल था दैट 940 950 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट होते हैं देन हमको सीधा सीधा 24,700 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, राइट। ये हमारा क्लियर डिस्कशन था। अभी मार्केट ने 728 का 730 के आसपास मतलब लो लगाया है। ये आई गेस बंद होते होते 700 तक चला ही जाएगा, बट एनीवेज वो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन हो चुका है। और देखो, आपको क्लियरली मैंने वीकली एनालिसिस में भी एक चीज़ समझाई थी और लास्ट 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ दैट अगर 24,900 ब्रेक हुआ देन यहाँ से 200 पॉइंट क्लीन हमको मिल जाएंगे। ओके, मैंने क्लियरली आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था दैट ये पूरा बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। ओके, बैलेंस प्राइस रेंज है तो आपको इसी वजह से बताया था कि अगर ये 925,000 इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ये इस लो के लिए ईजीली चला जाएगा और हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही इसने 940 को ब्रेक किया, यहाँ पे कोई भी ढंग का पुल बैक नहीं, कहीं पे भी आपको निकलने का भी वो नहीं हुआ है। ओके, कि मैं चलो निकल जाऊँ, आराम से आपको ट्रेड लेके बैठना था। ओके, ये फर्स्ट जो फॉल हुआ 800 के आसपास मैंने अपना 70% क्वांटिटी निकाल दिया था, फिर बाकी का 30% अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज़ होता है। ओके, देखो मैंने 170 में जो इन द मनी पुट था वो लिया था आज 170 में निफ्टी का। अभी वो 350 प्लस चल रहा है कुछ। ओके, 350 प्लस। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपका प्लान सही है, अगर आपको एनालिसिस आपका सही है तो आपको फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना होता है। और उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो। टेलीग्राम पे जुड़े हो, मॉर्निंग में मैंने बताया था दैट अगर हम 940 ब्रेक करेंगे तो उसके नीचे ही कुछ हमें बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, तब तक नहीं दिखेगा। और जैसे ही वो ब्रेक हुआ हमको एक बड़ा मूव मिला। फिर जब 900 ब्रेक हुआ तब मैंने क्लियरली आपको बताया था टेलीग्राम पे दैट आराम से होल्ड करके रखना, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव ऑन द डाउन साइड। ओके, ये भी आपको बताया था। तो आराम से लोगों ने यहाँ 800 तक तो आराम से लोगों ने 140 पॉइंट तो लोगों ने आराम से कैप्चर किए होंगे। ओके, निफ्टी में और ऑप्शन में आई गेस आराम से 100 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिए होंगे। अगर इतना मूव भी कैप्चर किया है 940 से 800 तक का तो भी सिंपल है ना। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, एक बार दिखाता हूँ डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है। ओके, देखो ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ दैट ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन, इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही थी। यहाँ से भी मार्केट ने एक बाउंस देने की कोशिश करी, बट फाइनली ये गिव अप करता हुआ दिख रहा है एंड इट इज़ ट्रेडिंग एट डे लो। ओके, या अभी डे लो के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं ना। देखो हो क्या सकता है यहाँ से, डेफिनेटली जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होता है हमें एक और एग्रेसिव कैंडल इस तरीके का देखने को मिल सकता है 24,700 के नीचे। ओके, ये लेवल के नीचे डेफिनेटली हमें इस तरीके का एक और एग्रेसिव कहाँ तक मिल सकता है 24,600 एंड 24,500, ये जोन तक हम टारगेट करेंगे नीचे की साइड अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो ये डेली चार्ट का एनालिसिस है। देखो ये ब्रेक डाउन हो गया देन मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट इसके नीचे हमको आने वाले दिनों में 24,000 एंड 23,400 यहाँ तक के टारगेट्स हमें नीचे देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, और पहला टारगेट ये स्विंग एरिया। ओके, ये वाला स्विंग एरिया देख सकते हैं और फिर ये वाला स्विंग एरिया, ये दोनों टारगेट्स नीचे की तरफ देख सकते हैं। और मैंने बड़ा टारगेट तो ऑलरेडी 21,000 के आसपास दिया हुआ है। ओके, अगर ये क्रैश कंटिन्यू होता है, मतलब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो, बट वो अभी दूर की बात है। अगर इसके नीचे गया देन डेफिनेटली हम पहले 24,500 के आसपास टारगेट देखना पसंद करेंगे, 400 से लेके 500। इसका ब्रेक डाउन होता है देन फिर हम 24,000 के लिए जाएंगे। फिर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर नीचे हम ये लेवल्स तक जा सकते हैं 23,600 एंड देन 23,400। ये हमारा लॉन्ग टर्म का एक व्यू है। ओके, इस पे ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा दैट ये डबल बॉटम बना सकता है। देखो टोटली पॉसिबल है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ओके, मैं बिल्कुल भी ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ये डबल बॉटम बना नहीं सकता, डेफिनेटली हो सकता है। बट फर्स्ट थिंग
ये इस स्विंग के नीचे अगर क्लोज हो गया, ये स्विंग लो पॉइंट क्या है, पहला वीकनेस वहाँ पे शो करेगा, वो लो है 753, ओके। तो आज का क्लोजिंग अगर 753 के नीचे आता है तो पहला वीकनेस वो वहाँ पे शो करेगा कि ये डबल बॉटम के लिए नहीं जाएगा, ओके। दूसरी चीज़, ये डबल बॉटम अगर इसको बनना है यहाँ पे, तो कल मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए। बड़ा मतलब कितना, एटलीस्ट 150 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप ओपन, मतलब ये जो पूरा कैंडल है ना उसके 50% के ऊपर, मतलब समवेयर अराउंड 24,900 ये ओपन होना चाहिए। 24,900 के आसपास ओपन होके वहाँ पर ये सस्टेन करना चाहिए 5-10 मिनट। तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि कल हम इस तरीके का ग्रीन कैंडल देखें। बट ये सब हाइंडसाइट है, चार्ट पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगर किसी को ये डबल बॉटम दिख रहा है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर डबल बॉटम को भी वैलिड होना है तो कल ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि कल ये गैप अप 50%, इस कैंडल के 50% के ऊपर ओपन हो जाए, देन डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके का करे। बट अभी हाल फिलहाल मुझे सेंटिमेंट्स वगैरह कुछ भी देख के ये नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, बट अगर होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी हम जो चार्ट कह रहा है वही ट्रेड करना पसंद करेंगे, सिंपल है ना। अब यहाँ पर अब अगर आप देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप अभी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ओके। तो इसको हम, ये पार्ट इसका हम अभी नहीं गिनेंगे। मैं कौन सा पार्ट ट्रेड करना चाहूँगा, जो ओवरलैपिंग है, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इतना पार्ट ही मैं मार्क करूँगा मेरे चार्ट पे और इसी को मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। सिंपल है, बिकॉज ये ओवरलैपिंग पार्ट है मेरे लिए, ओके। मैंने ठीक से मार्क किया है, ओके। तो ये मेरे लिए ओवरलैपिंग पार्ट है, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं इसको पीछे ड्रैग करता हूँ तो आपको एक सिंपल सा और कंसेप्ट समझ में आएगा कि ये पहले जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, वो अभी सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हमारा ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ओके। अगर बाउंस मिलता है कल इन एनी केस, तो फ्लैट ओपन होते हैं, नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, 700 को ब्रेक करने का वेट करने देना, उसके बाद ट्रेड लेना, बिकॉज थोड़ा बफर देना ज़रूरी है। अगर मार्केट को कुछ ट्रैपिंग वगैरह करना है तो हम उसमें फंसे नहीं, मतलब अगर नीचे जाके फिर मार्केट को थोड़ा पुल बैक देना है तो हम उसमें फंसे नहीं। इसीलिए 24,730 पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है देन आराम से 100 पॉइंट्स आप फर्स्ट टारगेट रख लेना, इसके बाद और 100 पॉइंट्स नीचे जा सकता है 600 के नीचे, ओके। 24,600 अगर तोड़ा देन 24,500 से लेके 470 तक हम नीचे जा सकते हैं, ये लेवल से नीचे सपोर्ट के। उसके बाद तो इस चीज़ को फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे जाता है तो 700 को ब्रेक करने देना, तब तक आपको प्राइस एक्शन भी देखने को मिल जाएगा अगर आना है, ओके। अगर आना है मार्केट में तो प्राइस एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको एक अच्छा ट्रेड उसके नीचे मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा पुल बैक करके इस तरीके से कुछ ट्रेड मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सिंपल है। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, देखो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होते हैं, हम प्राइस एक्शन के साथ डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, ओके। मान लेते हैं हम सीधा यहाँ से 30-40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, चलेगा। प्राइस को देखना है सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, अगर कंटिन्यू कर रहा है 1 मिनट या 3 मिनट्स के चार्ट पे आप एग्रेसिव शॉट जा सकते हो। कल हम एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमें एक दिन इतना बियरिश ट्रेंड मिला है और सेकेंड डे मार्केट उसको कंटिन्यू करता है, देन डेफिनेटली उस टाइम पे हम एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, ओके। एक और दिन हमें एक अच्छा रेड कैंडल डेली चार्ट पे देखने को मिल सकता है। बट अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं 80 या 100 पॉइंट्स प्लस माइनस कुछ माइनस गैप डाउन ओपन होता है, देन उस केस में छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद ट्रेड करना पसंद करेंगे। करना सेलिंग ही है, बाइंग कल के लिए भूल जाना है, ओके। कोई भी केस में बाइंग नहीं करना। एक ही केस, हाँ मैंने जो बताया कि अगर ये 50% के ऊपर ओपन होता है मार्केट कल डायरेक्टली गैप अप और उसके बाद ऊपर सस्टेन करता है तो वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, बट बाइंग अभी हाल फिलहाल नहीं करना। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक डेफिनेटली कुछ नहीं करेंगे। एक ही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है तो इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी मार्केट पलट जाए, बिकॉज ये एक अच्छा खासा सेलिंग जोन हमें देखने को मिल रहा है, ओके। इधर से फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर आया, इस एरिया में मिला, यहाँ से कुछ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में सेलिंग करेंगे। 700 फर्स्ट टारगेट, उसका ब्रेक हुआ तो नीचे के टारगेट्स मैंने बताए हैं। गैप अप ओपन हो गया, सिंपल है, इस जोन तक कुछ नहीं करना है। अगर इसके भी ऊपर जाता है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट करेंगे कि यहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले। इधर टैप करके रिवर्सल लेता है
तो ये हमारे लिए होगा, यहाँ पे हमारी होगी बेस्ट एंट्री। ओके, ये जो ग्रे बॉक्स है, ये जो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे लिए एक बेस्ट एंट्री हो जाएगा। आप वहाँ पे डेफिनेटली अच्छा ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ। सिंपल है मेरी बात। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे कल मुझे किसी ने बताया था दैट, हमारे ही सब्सक्राइबर है, कमेंट किया था दैट बैंक निफ्टी में मिटिगेशन ब्लॉक में है हम डेली चार्ट पे। पहली चीज़, मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है बिकॉज मुझे यहाँ पे एक एग्रेसिव मूव नहीं दिख रहा है। ओके, आपको कन्फ्यूजन कहाँ हुआ होगा वो चीज़ देखो। यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखा होगा, आपको लगा कि ये एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, बट नहीं, यहाँ पे कोई भी एग्रेशन मुझे बाइंग में दिख नहीं रहा है। ये सिंपल यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। बिकॉज अगर आप इतनी टाइट रेंज में मिटिगेशन ब्लॉक देखो, आपने क्या देखा होगा मैं ये बताता हूँ। ओके, तो आपने ये वाली कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक मानी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ कि ये कैंडल आपने, ये जो कैंडल है ये आपने मिटिगेशन ब्लॉक माना होगा। बट ये वैलिड क्यों नहीं था? पहले मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा। दूसरा सिंपल चीज़ देखो, चार्ट पे हर चीज़ इस तरीके से मार्क मत करो कि जो होता है वो मार्क करते चलो। सिंपल है, चार्ट पे वही चीज़ मार्क करो जो हमारा वीकली बायस हमें बता रहा है। ओके, वीकली बायस के साथ कन्फ्लुएंस हो रहा है तो ही वो चार्ट पे मार्क करो। हमारा वीकली एनालिसिस क्या था? सिंपल था दैट बैंक निफ्टी वीकली एफवीजी में टैप करके नीचे आ सकता है। ओके, यही हमारा वीकली है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो दैट अगर कभी भी चार्ट पे हायर टाइम फ्रेम का जो भी हमारा POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ओके, मतलब अगर वीकली का फेयर वैल्यू गैप है तो उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे डेली से। समझ रहे हो मेरी बात? वीकली इज़ ग्रेटर देन डेली। अगर हम मान लेते हैं कि मंथली है तो मंथली को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वीकली से। ओके, अगर 4 आवर में है तो, अगर डेली में है तो 4 आवर से हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे डेली का। मतलब जो भी POI है आपको, वो आपके हायर टाइम फ्रेम का है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो रादर देन उसके छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, हमें पता है कि वीकली में, और मैं वीकली एनालिसिस में बता रहा हूँ आपको, 2 दिन से आपको यहाँ पे डेली एनालिसिस पे समझा रहा हूँ कि हम मार्केट मेकर सेल मॉडल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक की बात नहीं आनी चाहिए। बिकॉज देखो, अपने मिस्टेक होता है, सबसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो मैं सबको यहाँ पे सीखने को मिले, इसीलिए मैं उसका आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगा कि इसका आंसर देना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ कि आप हायर टाइम फ्रेम को कन्फ्लुएंस जो है, ओके, हायर टाइम फ्रेम का, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सेकेंड चीज़, ऑलवेज़ लेवल्स के साथ वर्क कीजिए। ओके, कल मैंने ये भी बताया था यहाँ पे दैट अगर हम 52,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाते हैं तो डेफिनेटली हम एक ऊपर का मूव देख सकते हैं। तो आपका जो भी एनालिसिस है, पहले उसे हायर टाइम फ्रेम के साथ कन्फ्लुएंस में लाइए, उसके बाद लेवल्स के साथ कन्फ्लुएंस में लाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों साइड के लिए रेडी था, बट मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि हम मोस्ट लाइकली मार्केट मेकर सेल मॉडल में जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये रेंज अपना मार्क कर लिया। अगर इसके ऊपर गया तो मैं भूल जाऊंगा कि हम सेल मॉडल में है, मार्केट मेकर सेल मॉडल में है। और अगर मैंने नीचे यहाँ पे आपको एक लेवल दिया था 51,750 800 का जोन दिया था मैंने, कि इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, देन हम नीचे डेफिनेटली जा सकते हैं। 51,200 एंड 51,000 तक नीचे जा सकते हैं। आई गेस ये नीचे 150 के आसपास तक गया है आज कुछ। तो हमारे ऑल टारगेट्स हमारे डन हो चुके हैं। मतलब 750 से लेके 200 तक का ये टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिए हैं। तो देखो, आप लेवल्स के साथ कन्फ्लुएंस करिए और हायर टाइम फ्रेम के साथ कन्फ्लुएंस करिए, बिकॉज अदरवाइज़ आपको चार्ट पे हर जगह कोई ना कोई POI ऑलवेज़ दिखेगा। ठीक है, कोई ना कोई POI आपको ऑलवेज़ दिखेगा, बट आपको सिर्फ वही मार्क करने हैं जो आपके वीकली बायस के साथ, आपके डेली बायस के साथ मैच कर रहे हो, और फिर आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके साथ भी वो कन्फ्लुएंस आते हो, तभी आप एक परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, फिर भी गलत कभी भी हम हो सकते हैं, परफेक्ट एनालिसिस जैसा कुछ होता नहीं है। ओके, सिंपल है। तो बैंक्स में भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारा जो एरिया था वहाँ से सेलिंग आया है। ओके, नाउ डेली चार्ट देखते हैं। देखो, बैंक्स थोड़ा स्ट्रांग है निफ्टी की कंपैरिजन में, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। ओके, बिकॉज ये स्विंग लो था जो बैंक्स यहाँ पे इतने दूर है, उस स्विंग लो से बहुत दूर है। तो बैंक्स में डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रेंथ निफ्टी से ज़्यादा मुझे दिख रही है। बट अगर निफ्टी कंटिन्यू करेगा नीचे, देन ये भी नीचे आएगा, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। अभी इसमें क्या करना है, अभी इसमें 51,000 के लेवल का वेट करना है। 51,000 के नीचे अगर ये जाता है, देन हमको एक वापस से अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है।
ना इसमें हम अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ड्रॉ करें तो यहाँ पे मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ओके मैं यहीं पे ड्रॉ करना पसंद करूँगा। ये लास्ट बाइंग मूव ही हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द लास्ट बाइंग मूव, ओके तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल है ना। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। तो इस एफवीजी को भी आप मार्क कर लेना। मैं अभी यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सारे बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, तो मैं इधर मार्क करना पसंद नहीं करूँगा। आप अपने चार्ट पे चाहो तो मार्क एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हो, ओके ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अगर ऊपर पुल बैक मिलता है, गैप अप होके फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, कुछ नहीं करना, इस एरिया में आने देना, यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है मेरी बात, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है, जाने दो, घाई नहीं करनी, मुझे नीचे 51,000 के नीचे ही सेलिंग करना है, उससे पहले बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं करना है, ओके। ये अभी वहाँ से 200-300 पॉइंट दूर है, कोई दिक्कत नहीं। गैप डाउन ओपन हो गया, जाने दो, 51,000 के नीचे जाएगा तभी सेलिंग करना है नीचे के केस में, बिकॉज हो सकता है हम यहाँ पे ओपन भी हो जाए और फिर यहाँ से एक पुल बैक दे दें, ओके ये टोटली पॉसिबल है बिकॉज 51,000 इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया, राउंड नंबर भी है, और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो हो सकता है पुल बैक इसमें आ जाए। तो मैं कुछ रिस्क लेना नहीं चाहूँगा, इसीलिए 51,000 से पहले इसमें शॉर्ट नहीं करना, और 51,000 के नीचे फिर आराम से होल्ड करके रखना है। इसमें भी ये सारा बैलेंस प्राइस रेंज है, यहाँ तक ये आ जाएगा 50,400 तक, ओके। सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए है मिड कैप निफ्टी। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग है मिड कैप निफ्टी, अगर आप सारे इंडाइसेस के चार्ट देखो तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है वो मिड कैप निफ्टी है, ओके तो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट एनीवेज जो है वो है ना। इसमें भी सिंपल हमारा एनालिसिस, इस लेवल 13,100 के नीचे हमें सेलिंग करना था, 13,000 एंड 950 का टारगेट हमने प्लान किया था, ये 980 तक कुछ आया है, थोड़ा यहाँ से रह गया है। इसमें भी कुछ ज़्यादा अभी आपको कल करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बियरिश है, इसमें कोई दो राह है नहीं है, ओके। इसमें भी ये ऑर्डर ब्लॉक अभी मैं डिलीट करूँगा और नया ऑर्डर ब्लॉक जो बन के आ रहा है उसको हम उस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं ये जो मूव है ये पूरा ही मूव ले लूँगा बिकॉज़ ये लास्ट कल का कैंडल था, ओके तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ ना। इसमें शॉर्ट कब करना है, देखो सिंपल है, इसमें अगर 950 के नीचे 12,950 के नीचे अगर ये जाता है हम सेलिंग करेंगे। 850 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, वो ब्रेक हुआ देन 12,800 हमारा सेकंड टारगेट होगा, ओके। इसमें ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाए जाने दो। हमें यहाँ पर भी एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हो सेलिंग करने के लिए, ओके। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, ये मिटिगेट नहीं हुआ है, आई गेस नहीं हुआ है, आप देख लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये मिटिगेट हुआ है कि नहीं, आई गेस डॉट टू डॉट मिटिगेट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी राइज पे हमें सेलिंग ही करना है, और इन शॉर्ट ठीक है, इन शॉर्ट हमें राइज में सेलिंग ही करना है जब तक हम 13,200 के ऊपर नहीं जाते तब तक, ओके। तो ये फेयर वैल्यू गैप से मिले हमको, यहाँ से कहीं से मिले या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मिले, हमें करना सेल ही है। ऊपर जाता है जाने देंगे, गैप अप हो, फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, कुछ भी केस में। बड़ा गैप डाउन के केस में सिंपल है, पुल बैक के बाद शॉर्ट करेंगे, छोटा मोटा गैप अप हुआ 950 को ब्रेक किया, हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 850 एंड 800 हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए, ओके। तो होप एनालिसिस पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स, थैंक यू।